ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रणाम। यम यम वांछति साराजन पर्यन्ते अनुकंपिता तम तम समनयत कामम कृच्छेन अपि अजितेन्द्रिया। मेरे साथ यम यम या वांछति साराजन तर्पयन्ति अनुकंपिता तम तम समनयत कामम कृच्छेन अपि अजितेन्द्रियः। यम यम जो कुछ भी वांछति चाहती सा वह कबूतरी। कबूतर की कहानी चल रही है। राजन हे राजन तर्पयंती प्रसन्न करते हुए अनुकंपिता दया दिखाती गई तम तम वह समयंत ले आया काम अपनी इच्छा कृच्छेण बड़ी मुश्किल से अभी भी अजित इंद्रिय अपनी इंद्रियों को बस में करना न सीखा हुआ। हे राजन जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वह अपने पति की चाटुकारिता करके उसे बाध्य करती और वह स्वयं भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वह चाहती थी। इस तरह अपने संग में अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका।
शिक्षा देता है, इसलिए ये कहानी सुनाई जा रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय भक्तों द्वारा। तर्पयंती शब्द सूचित करता है कि कबूतरी अपने पति को अपनी मुस्कान भरी चितवनों तथा प्रेम भरी बातों से मोहित करने में अत्यंत पटु थी। इस तरह उसकी उत्तम भावनाओं को उभार कर उसने उसे अपना आज्ञाकारी सेवक बना लिया। बेचारा कबूतर अजितेंद्रिय था, अर्थात उसे अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं था और उसका हृदय स्त्री के सौंदर्य से द्रवित था। ब्राह्मण अवधूत कबूतर द्वय की यह कथा कहकर अमूल्य उपदेश दे रहा है और बता रहा है कि अनिवार्य विछोह के कारण उन्हें दारुण कष्ट सहना पड़ा। यदि मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में समर्पित नहीं रहती तो वह शारीरिक तृप्ति के अज्ञान में डूब जाता है। तब वह मूर्ख कबूतर को की तरह ही हो जाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। तो ही है, आपको या तो इंद्रियों की सेवा करनी है या भगवान की करनी है। कपोते प्रथमं गर्भं गृह्णन्ति काल आगते अंडानि सुषुवे नीडे स्तपत्युः सन्निधौ सति। मेरे साथ कपोते प्रथमं गर्भं कपोति कपोति प्रथमं प्रथमं गर्भं गर्भं गृह्णन्ति काल आगते गृह्णन्ति काल गृह्णन्ति आगते कालागते अंडानि सुषुवे नीडे अंडानि अंडानि नीडे सुषुवे स्था नहीं, ये स्व है। स्वपत्युः सन्निधौ सति। निस्तपत्युः सन्निधौ सन्निधौ सति कपोते कबूतरे प्रथमम प्रथम गर्भम गर्भावस्था ग्रहणते धारण करते हुए काले प्रसव का समय के आगते आने पर अंडानी अंडे सुषुवे दिए नीडे घोंसले में स्वपत्यु अपने पति की सन्निध उपस्थिति में सती साध्वी। मेरे साथ तत्पश्चात कबूतरी को तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। पहले गर्भ का गर्भ का अनुभव अनुभव हुआ। जब जब समय आ गया तो जब समय आ गया तो उस साध्वी कबूतरी ने उस साध्वी कबूतरी ने अपने पति की उपस्थिति में अपने पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दिए। घोंसले में कई अंडे दिए। हरे कृष्ण। तेषु काले व्यजायन्त रचिता अवयवा हरे शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः कोमल अंग तनुरुहाः। मेरे साथ तेषु काले व्यजायन्त तेषु काले रचित अवयवा हरे रचित अवयवा हरे शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः कोमल अंग तनुरुहा। कोमलांग तेसु उन अंडों से काले समय आने पर विजायंत उत्पन्न हुए रचित निर्मित अवयवा बच्चों के अंग हरे भगवान हरि की शक्ति भी शक्तियों से दुर्विभाव्या भी अत्यंत कोमल मुलायम अंग अंग तनुरुहा तथा पंख। जब समय पूरा हो गया जब समय पूरा हो गया तो उन अंडों से भगवान की अत्यंत शक्तियों से
तुम नंदो भगवान की शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ मुलायम निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। बच्चे उत्पन्न हुए। हरे हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, ये अंडे जो पक्षी देती है, ये अंडों के ऊपर उसको ताप देनी होती है, तभी तभी ऐसा होता है। अगर आपने वो अंडा वहां से उठा के अपने पास ले आए तो ये अंडे से बच्चा कभी नहीं निकल सकता। तो ये भी भगवान की माया है, क्योंकि ये उसको ताप देती है, उसके ऊपर वो सेकती है अंडों को, तभी उसमें से बच्चे निकलते हैं, अदरवाइज नहीं। प्रजा पुपुसतु प्रीतौ दंपति पुत्र वत्सलौ श्रवन्तौ पूजतं तासां निर्वृतौ कलभासितः। मेरे साथ, प्रजा पुपुसतु प्रीतौ प्रजा पुषुतु प्रीतौ दंपति पुत्र वत्सलौ दंपति पुत्र वत्सलौ श्रवन्तौ पूजितं तासां प्रवन्तौ पूजितं तासां निर्वृतौ कलभासितः। निवृत्तौ प्रजा संतान पुपुसतु, उन्होंने पाला पोसा, प्रीतौ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, दंपति युग्म, पुत्र अपने बच्चों को, वत्सलाओ दयालु, श्रवन्तौ सुनते हुए, कुजतम चहचहाना, बिल्कुल मनुष्यों का उदाहरण को कबूतर की कथा सुना के बता दिया। तासाम, उन बच्चों के, निर्वृताओ अत्यंत सुखी, कल भाषित है, पद्य ध्वनि से, बच्चों की जो ध्वनि आती है वो अच्छी लगती है। कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल बन गया अत्यंत स्नेहिल बन गया और उनकी अटपटी चहचहाट को सुनकर और और उनकी चहचहाट को सुनकर अत्यंत हर्षित होता, अत्यंत हर्षित होता, क्योंकि उन माता पिता को क्योंकि माता पिता को यह अति मधुर लगती। इस तरह वो जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। तासाम पत्रतः सुस्पर्शः कूजितः मुग्ध चेष्टितः प्रत्युगमः अधीनानां पितरौ मुदम आपतुः। मेरे साथ, तासाम पतत्रय सुस्पर्शः कूजितः मुग्ध चेष्टितः प्रत्युद्गमः अधीनानां पितरौ मुदम आपतु तासाम, छोटे पक्षियों के पतत्रय, पंखों द्वारा, सुस्पर्श है, छूने में अच्छा, कुजित है, उनकी चहचहाट, मुक्त आकर्षक, चेष्टित है, कार्यों से, प्रत्युद्गमय, फुदकने के प्रयासों से, अधिक अधिक अधिनानाम, सुखी बच्चों के, पितरों माता पिता, मुदम आपतो, हर्षित हो गए। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाट, घोंसले के आसपास उनकी कूद फांद करना, उनका उछलने और उड़ने का प्रयास करना देखकर
और और उड़ने का प्रयास का करना प्रयास देखकर देखकर अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत हर्षित हर्षित हुए, अपने बच्चों को सुखी देखकर अपने बच्चों को सुखी देखकर देखकर माता पिता भी सुखी थे। माता पिता भी पिता भी सुखी थे। सुखी थे। स्नेह अनुबद्ध हृदय के वो आया, अन्योन्यम विष्णु मायया विमोहित दीन धियो शिशून पुपुसतु प्रजा। मेरे साथ स्नेह अनुबंध हृदय स्नेह अनुबद्ध हृदयों अन्योन्यम विष्णु मायया अन्योन्यमा विष्णुमायया विमोहित दीन धियो विमोहितौ दीनधियो शिशून पुपुसतु प्रजा। स्नेह स्नेह से अनुबद्ध बधे हुए हृदयों वाले अन्योन्य परस्पर विष्णु माया भगवान विष्णु की माया से विमोहित पूर्णतः मोहग्रस्त दीन दियो मंद बुद्धि वाले शिशुओं अपने बच्चों को पुपसतु पाला पोसा प्रजा अपनी संतान। स्नेह से बधे हुए हृदयों वाले ये मूर्ख पक्षी पक्षी भगवान विष्णु की माया द्वारा भगवान विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर हम सारे जीव मनुष्य यही है, भगवान की जो माया है जड़ माया, उससे मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाते हैं, अपने इसी में मस्त हो जाते हैं, होकर अपने छोटे बच्चों का पालन लालन पालन करते रहे, होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन करते रहे। हाँ। फिर क्या हुआ, एकदा जगमतु तासाम अनर्थम तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चैरतुः चिरम। मेरे साथ एकदा जगमतु तासाम एकदा अन्न अर्थम तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुः चिरम। एकदा एक बार जगमतु गए तासाम बच्चों के अन्न भोजन अर्थम हेतु तो वे दोनों कुटुम्बिना परिवार के मुखिया परितः चारों ओर कानने जंगल में उनके लिए भोजन के लिए होता है, पक्षी जाते हैं, ये छोटे बच्चों को लाके भी उनके मुंह में डालते हैं। तस्मिन उस अर्थिना उत्सुकता पूर्वक ढूंढते हुए चेरतहु विचरते रहे चिरम काफी समय तक। मेरे साथ एक दिन परिवार के दोनों मुखिया परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए। चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वे काफी समय तक काफी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे। दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चित् ददृच्छातो वनेचरः जगृहे जगृहे जालम आतत्य चरतः चरतः स्वालय अंतिके, आलय अपना घर। दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चित् यदृच्छातो वनेचरः जगृहे
जगृहे जालम आतत्य जगृहे जालम चरतः स्व आलयन अंतिके। दृष्ट्वा देखकर तान उन बच्चों को लुब्ध कहा बहेलिये ने, बहेलिया आ गया जो शिकारी है खेलने, कसित कोई यदृच्छातः संयोगवश बने जंगल में चरा गुजरते कहे पकड़ लिया जालम जाल को आतत्य फैलाकर चरता विचरते विचरण करते स्वालय अंत के उनके घर के पड़ोस में मेरे साथ। उस समय संयोग बस जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेली ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसले के निकट विचरते हुए देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सबों को पकड़ लिया। कपोतः च कपोते च प्रजापोषै सदा उत्सकौ कतौ पोषणम् आदाय स्वनीडम् उपजग्मतुः। मेरे साथ कपोतः च कपोते च प्रजापोषै सदा उत्सुकौ गतौ पोषणम् आदाय स्वनीडम् उपजग्मतुः। कपोतः कबूतर च तथा कपोती कबूतरी च तथा प्रजा उनके बच्चों के पोषे पालन पोषण में सदा सदैव उत्सुकता पूर्वक कतौ गए हुए पोषण भोजन आदाय लाकर स्व अपने निडम घोंसले में उपजग्मतुः पहुँचे। मेरे साथ कबूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे और इसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहे थे। समुचित अन्न पाकर अब वे अपने घोंसले पर लौट आए। कपोती स्व आत्मजान्वीक्ष्य बालकान् जाल संप्रवृत्तान् तान् अभ्यधावत् क्रोशन्ते क्रोशतो वृषदुःखिता। मेरे साथ कपोती स्व आत्मजान्वीक्ष्य बालकान् जाल संवृतान् तान् अभ्यधावत् क्रोशन्ते क्रोशतो वृषदुःखिता। कपोते कबूतरी स्वात्मजान अपने से उत्पन्न भीख से देखकर बालकान बच्चों को जाल से समृतान घिरे हुए तान उनकी ओर अभ्यधावत दौड़ी क्रोशंती पुकारते हुए क्रोशतः चिल्ला रहे हो जो उनकी ओर वृष अत्यधिक दुखी। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को बहेलिये के जाल में फंसे देखा तो वो व्यथा से अभिभूत हो गई और चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी और वे बच्चे भी
उसके और लिए चिल्लाने बच्चे लगे। भी वे बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे। उसके लिए चिल्लाने लगे। सांस्कृत स्नेह गुणिता दीन चित्त आजमाया अजमाया दीन चित्त अजमाया स्वयं चाभ्यधत्सिचा वृद्धान पश्यन्ते अपस्मृति। मेरे साथ, सा असकृत स्नेह गुणिता दीन चित्ता अजमाया दीन चित्ता अजमायया स्वयं च अवध्यत्सिचा बद्धान पश्यन्ते अपस्मृति। अपस्मृति ताप असकृत निरंतर स्नेह स्नेह से गुणिता पदी दीन चित्ता पंगु बुद्धि वाली अजन्मा भगवान की माया माया से स्वयं स्वयं च भी अबद्ध बधा लिया सिचा जाल से बद्धान बधे हुए बच्चों को पश्यंती देखते हुए अपस्मृति अपने को भूल गई। क्योंकि कबूतरी ने कबूतरी ने अपने को गहन से के बंधन से सदा बांध रखा था। अपने को गहन बंधन से सदा बंध रखा था। इसलिए उसका मन व्यथा से विहल था। इसलिए उसका मन व्यथा से विहल था। भगवान की माया से भगवान की माया माया से से चंगुल में होने से चंगुल में होने से वो अपने को पूरी तरह भूल गई वो अपने को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाय बच्चों के ओर दौड़ती हुई और अपने अपने बच्चों की दौड़ती हुई वह भी तुरंत बहेलिए के जाल में बंध गई। वो भी तुरंत बहेलिए के बंध गई। के जाल में फंस गए। अब कबूतर की बारी है, वो भी फंसेगा। कपोतः स्व आत्मजान बद्धान आत्मनो अपि अधिकान प्रियान भार्यां च आत्म समाम दीनो विललाप अति दुखिता दुखिता। मेरे साथ, कपोतः स्व आत्मजान बद्धान आत्मनो अपि अधिकान प्रियान भार्यां च आत्म समाम दीनो विललाप अति दुखितः। विलाप करने लगा। कबूतर कबूतर स्व आत्मजान अपने ही बच्चों को बद्धान बधा हुआ आत्मना अपनी अपेक्षा अपनी ही अधिकांत अधिक प्रियान प्रिय भार्याम अपनी पत्नी को चाहता था आत्म समाम अपने समान दीन अभागा व्यक्ति बिललाप शोक करने लगा अति दुखित अत्यंत दुखी। अपने प्राणों से भी प्यारे अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को तथा साथ में अपने बच्चों को साथ में अपने ही समान अपनी पत्नी को अपने ही समान अपनी पत्नी को बहेलिए की जाल में बुरी तरह बंधा देखकर बहेलिए के जाल में बुरी तरह बंधा देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। अहो में पश्यत अपायम अल्प पुण्यस्य धुर्मते अतृप्तस्य अकृत अर्थस्य ग्रह त्रय होना चाहिए। हाँ, ग्रह विसर्ग आएगा, सौ जाएगा। ग्रह त्रय वर्ग अतः। मेरे साथ, अहो में पश्यताम अहो में पश्यत अपायम
अहो में पश्चातापायम् अल्प पुण्यस्य दुर्मते अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य अकृत अर्थस्य गृहत्रयः वर्गिको हतः अहो हाय मेरा पश्चात देखो तो अपायम विनाश अल्प पुण्यस्य अपर्याप्त पुण्य वाले के दुर्मते दुर्बुद्धि अतृप्तस्य असंतुष्ट अकृत अर्थस्य जिसके जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया उसका ग्रह पारिवारिक जीवन त्रय वर्गिक सभ्य जीवन के 3 उद्देश्यों धर्म अर्थ तथा काम ये जो सुनाया जा रहा है कबूतर की कहानी वो मनुष्य के लिए है अतः विनष्ट। कबूतर ने कहा हाय देखो ना हाय देखो ना मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। हाँ, किसी का भी भौतिक जीवन में यही होता है। अगर ये सब भाई भी गई बच्चे भी गए तो बिल्कुल उजड़ गया ऐसा सोचता है ना। क्योंकि भगवान से जुड़ा नहीं है। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। हाँ, पुण्य कर्म नहीं किए मतलब भगवान से नहीं जुड़ा। आदमी की तरफ से सोचे न तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका न तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका नहीं मैं जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार जो मेरे धर्म अर्थ तथा काम का आधार था अब पूरी तरह नष्ट हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि अतृप्तस्य शब्द यह सूचित करता है कि कबूतर अपनी इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट नहीं था। यद्यपि वह अपनी पत्नी बच्चों तथा घोंसले के प्रति पूर्णतः अनुरक्त था किंतु वह पूरी तरह से उनको भोग नहीं सका था क्योंकि ऐसी वस्तुओं से कभी तुष्टि नहीं होती। अकृतार्थस्य सूचित करता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति के भावी विस्तार की आशाएं तथा सपने भी अब नष्ट हो गए थे। लोग सामान्य रूप से घर की चर्चा अपने घोंसले के रूप में चलाते हैं और वे भविष्य के लिए संचित धन को घोंसले का अंडा कहते हैं। इसलिए भौतिक जगत के प्रेम पक्षियों को यह जान लेना चाहिए कि उनके तथाकथित बच्चे पत्नी तथा संपत्ति भय लिए के जाल में खींच लिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देता है। ये अंत होगा, ये परमानेंट नहीं है। ये इसलिए सुना रहे हैं वो जो अवधूत है वो ये कथा भी सुना रही हूँ। अनुरूपा अनुकूला च यस्य मे पति देवता शून्ये गृहे माम सत्यज्य पुत्र स्वहयाति साधुभिः। मेरे साथ अनुरूपा अनुकूला च यस्य मे पति देवता शून्ये गृहे माम सत्यज्य पुत्र स्वहयाति साधुभिः। अनुरूपा उपयुक्त अनुकूला स्वामी भक्त चाहता था यश जिसका मेरा पति देवता जिसने पति को देवता रूप में पूज्य मान लिया है शून्य रिक्त रहे घर में मां मुझको संतज पीछे छोड़कर
पुत्र अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग को याति जा रही है, साधु भी संत जैसे। मेरे साथ मैं तथा मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे। मैं तथा मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे। वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करते थे। वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानते थे। और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी। किंतु अब वह अपने बच्चों को नष्ट हुआ। किंतु वो अपने बच्चे को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देकर और अपने घर को रिक्त देकर मुझे छोड़ गई, मुझे पीछे छोड़ गई। और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ और हमारे वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। स्वर्ग चली गई। सो अहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजः जिजी विषय किम अर्थम वा विदुरो दुख जीवितः। मेरे साथ सो अहम शून्य गृहे दीनो तो हम शून्य दीनो मृतदारो मृत प्रजः मृतदारो मृत प्रजः जिजी विषय किम अर्थम वा विदुरो दुख जीवितः। सह अहम मैं शून्य रिक्त गृहे घर में दीन दुखी मृतदार जिसकी पत्नी मर चुकी है, मृत प्रजा जिसके बच्चे मर चुके हैं, जीजी विषय मैं जीवित रहना चाहूंगा। किमर्थम किस हेतु वा निसंदेह विदुरः विछोह भोगते हुए दुखी जीवित मेरा जीवन। बिल्कुल ऐसा जीवन कितना दुखी जीवन है। जब मैं वीरान घर में रहने वाला अब मैं वीरान घर में रहने वाला अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। दुखी व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बच्चे मर चुके हैं, मेरे बच्चे मर चुके हैं। मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूँ? मैं भला जीवित रहना चाहूँ। मेरा हृदय अपने परिवार के विषयों से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। हाँ, भौतिक दृष्टि से बिल्कुल सही। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचिए थोड़ा फर्क है, लेकिन ये भौतिक दृष्टि से ऐसा उजड़ जाए तो आदमी सोचेगा मैं क्यों जिंदा रहूं। ऐसा नहीं, जिंदा रह सकता है क्योंकि बहुत काम है उसके लिए। इतने लोग हैं, इतने लोगों का भला कर सकता है। ये उनके बच्चे अपने बच्चे गए, दूसरे को बच्चों के मदद कर सकता है। भगवान की भक्ति में लगे तब ये चीजें आ सकते हैं। तान तथैव आवृतान शीघ्रभिः मृत्युग्रस्तान विचेषतः स्वयं च कृपणः शिक्षो प्रसन्न अपि एक नौ अपि अबुधो अपता। मेरे साथ तान तथैव आवृतान शीघ्रभिः मृत्युग्रस्तान विचेषतः स्वयं च कृपणः शिक्षो पश्यन् अपि अबुधो अपतात। तान उनको तथा भी एवं निसंदेह आवृतान घिरे हुए
सिख भी जाल से मृत्यु द्वारा ग्रस्तान पकड़े हुए विशेषतः स्तंभित स्वयं स्वयं च भी कृपण दुखी शिक्षु जाल के भीतर पश्चिम देखते हुए अभी भी अबुध अज्ञानी अपतत गिर पड़ा। जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बंधा जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बांधा और मृत्यु के कगार पर और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें दीन भाव से अपने को छुड़ाने के लिए छुड़ाने के लिए करुणावस्था में संघर्ष करते देख रहा था तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया और स्वयं भी पहले के जाल में गिर पड़ा। तम लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेदिनं कपोतकान् कपोतिं च सिद्धार्थः प्रिययौ गृहम्। मेरे साथ तम लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेदिनं कपोतकान् कपोतिं च सिद्धार्थः प्रिययौ गृहम्। तम उसको लब्ध्वा लेकर लुब्धकः बहेलिया क्रूरः निष्ठुर कपोतम कबूतर को ग्रह मेदिनम भौतिकतावादी गृहस्थ कपोतकान कबूतर के बच्चों को कपोतिम कबूतरी को चाबी सिद्धार्थ अपना प्रयोजन सिद्ध करके प्रयव चल पड़ा ग्रह अपने घर के लिए। वह निष्ठुर बहेलिया उस कबूतर को उसकी पत्नी को तथा उनके सारे बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करके अपने घर के लिए चल पड़ा। एवं कुटुम्ब शांतात्मा एवं कुटुम्ब्य है ना, कुटुम्बी कर देंगे तो अशांत हो जाएगा। एवं कुटुम्बी अशांत आत्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानु अनुबंधो अवसीदते। मेरे साथ एवं कुटुम्बी अशांत आत्मा द्वंद्व आराम या द्वंद्व आराम पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः स अनुबंधो अवसीदते। एवं इस प्रकार कुटुम्बी परिवार वाला मनुष्य अशांत आत्मा अपनी आत्मा द्वंद्व भौतिक द्वैत तथा नर नारी आराम आनंदित पतत्रिवत् इस पक्षी की तरह पोषण पालन पोषण करते हुए कुटुंब वाले परिवार को कृपण कंजूस सानुबंध अपने संबंधियों सहित अवसीदते अत्यधिक कष्ट उठाएगा। मेरे साथ इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त रहता है, क्या कहते हैं इसको, गृहभेदी जो है ये गृहस्थ भगवान से भी जुड़ा रहता है। वह हृदय में शुद्ध रहता है,
कबूतर की तरह कबूतर की तरह वो संसारी यौन आकर्षण में वो वह सांसारिक संसारी यौन यौन आकर्षण आकर्षण में आनंद ढूंढता रहता है, आनंद ढूंढता आनंद रहता है, ढूंढता रहता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने में अपने परिवार का परिवार पालन का पोषण पालन करने में पोषण करने करने में में बुरी तरह व्यस्त रहकर पूरी तरह व्यस्त व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति कंजूस व्यक्ति व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। अपने परिवार वालों के साथ अपने वालों के कष्ट साथ भोगता है। भोगता है। हाँ, यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपाव्रतम गृहेषु खग्वत्सक्तः तम आरूढ़ अच्युतम विदुः। अच्युत नहीं है, अच्युतम है, अच्युतम विदुः मेरे साथ। यह प्राप्य मानुषम लोकम यह प्राप्य मानुषं लोकम् मुक्ति द्वारम अपावृतम मुक्ति द्वारम अपावृतम् गृहेषु खग्वत्सक्तः गृहेषु खगवत्सक्तः तम आरूढ़ अच्युतम विदुः। तमारूढ़ विदुः। यह जो प्राप्य पाकर मानुषम लोकम मनुष्य जीवन, ये अवधूत अब सुना रहा है, एक वो कथा अब बता रहा है। मुक्ति का द्वारम दरवाजा अपावृतम खुला हुआ गृहेषु घरेलू मामलों में खग्वत् इस कथा के पक्षी की तरह सख्त लिप्त तम उसको आरूढ़ ऊंचे चढ़कर च्युतम नीचे गिरते हुए विदु मानते हैं। जिसने मनुष्य जीवन पाया है, जिसने मनुष्य जीवन पाया है। बहुत सुंदर। यहाँ तक तो कथा ऐसी थी, लग रहा था मनुष्य जीवन पाया है, लेकिन ये कबूतर कबूतरी ठगे गए। कंजूस कहते हैं इनको, क्योंकि यही नहीं समझ पाए कि ये जीवन मिला क्यों है। जिसने मनुष्य जीवन पाया है, जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्त के द्वार पूरी तरह खुले हुए हैं। उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्ष की किंतु तरह किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है अपने परिवार में रहता है तो वो ऐसे व्यक्ति के समान है ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। ये चढ़ा हो। ये कथा सुनाई उन्हें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत एकादश स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश नामक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को नामक 7वें अध्याय के 7वें अध्याय के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रीमद् देशी वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, रीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, इसमें तो हर पेज में नहीं, हर श्लोक में, हर शब्द में प्रभु जी एक शिक्षा छुपी हुई है। तो भगवान ने लगभग 50 श्लोकों में प्रभु जी 24वें श्लोक से लेकर 74वें श्लोक तक 50 श्लोक भगवान ने दिए हैं, जिनमें कि वो उद्धव जी को कथाओं के द्वारा ये शिक्षाएं दे रहे हैं। तो प्रभु जी, मैंने इनको आपकी आज्ञा से, आपके आदेश से नोट्स की तरह बनाए हैं। तो प्रयास करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक तरुण विद्वान ब्राह्मण अवधूत और महाराज यदु के प्रसंग को सुनाते हैं, जिससे वह समझ सकें कि मनुष्य भगवत शरण कैसे प्राप्त कर सकता है
तो इसकी भूमिका हम पहले के प्रसंग में पढ़ चुके हैं, जहां भगवान उद्धव जी को शिक्षाएं दे रहे हैं। अब भगवान उन्हें कथा के द्वारा समझाते हैं। ब्राह्मण अवधूत निर्भय निर्भीक विचरण किया करते थे। अब राजा यदु अपनी भूमिका में उन लोगों की चर्चा करते हैं जो भौतिक जीवन की स्थिति के कारण आत्मा और शरीर का भेद नहीं जानते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति समझता है कि आत्मा शरीर से पृथक है। तो फिर आत्मा की पहचान भी भौतिक जगत से सनातन होनी चाहिए, आध्यात्मिक ध्यान में होनी चाहिए। राजा यदु अवधूत ब्राह्मण के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें भौतिक अवस्था से ऊपर मुक्त स्थिति में स्थिर बताते हैं। जिस प्रकार एक हाथी की उत्तेजना पवित्र गंगा के प्रवाह द्वारा शांत होती है, उसी प्रकार भौतिक उत्तेजना भी दिव्य आनंद की शीतलता द्वारा शांत हो जाती है और काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्ति प्रदान करती है। राजा यदु अवधूत ब्राह्मण से उनके परम आनंद का कारण पूछते हैं। दरअसल इस परम सुख का कारण मनुष्य के हृदय में भीतर परमात्मा को अपना हितैषी समझना, श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानना और जीव का अपनी वास्तविक सनातन स्थिति के कारण को समझना ही बताया गया है। ब्राह्मण अवधूत अपने दिव्य आनंद का कारण अपने गुरुओं की शरण और उनसे प्राप्त ज्ञान बताते हैं। यहाँ ब्राह्मण भौतिक जगत के 24 तत्वों को अपना गुरु बताते हैं और किस प्रकार इन तत्वों से वे इंद्रियों के द्वारा अर्थात भौतिक इंद्रियों के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसकी कथा बताई गई है। ब्राह्मण अवधूत के 24 गुण श्लोक संख्या 33, 34 और 35 में वर्णित किए गए हैं। पहला गुण पृथ्वी से लिया। पृथ्वी से अवधूत ब्राह्मण ने धीर बनने का गुण प्राप्त किया, क्योंकि पृथ्वी अनेक विपदाओं को सहन करने के बाद भी धीर, गंभीर और सहनशील बनी रहती हैं। पर्वतों से सबको सुख प्रदान करने की शिक्षा प्राप्त की। वृक्षों से सदाचार का गुण, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में उपदेश दिया है, प्राप्त किया। मनुष्य का जीवन सादा तथा सदा संतुष्ट होना चाहिए। उसका ज्ञान कभी विनष्ट ना हो तथा उसका मन और आत्मा आत्म साक्षात्कार पर स्थिर रहना चाहिए। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में चेतना को स्थिर रखना है। यदि मन और वाणी इंद्रिय तृप्ति तथा विषय वस्तुओं में अधिक रहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए मन वाणी को भगवान की सेवा में लगाए रखना ही एकमात्र उपाय है। शरीर का निर्वाह केवल आवश्यकता तक संयमित रहना चाहिए, अन्यथा आत्म साक्षात्कार कभी संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ तक हमने लगभग 25 से लेकर के 39 यानी कि लगभग 15 श्लोकों का वर्णन समझा। 40वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। वायु प्रत्येक वस्तु, स्थान आदि के ऊपर से बहती है। वह गंध सुगंध को भी साथ लेकर चलती है, परंतु किसी भी स्थिति में किसी से भी लिप्त नहीं होती। इसलिए वायु से आसक्ति रहित गति की शिक्षा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आगे अवधूत ब्राह्मण समझाते हैं कि वायु, जल, अग्नि, गंध, सुगंध सबके संपर्क में आते हुए भी किसी से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह अपना अस्तित्व सदा पृथक बनाई रखती है। उसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति शरीर में और आत्मा में अंतर समझता है और दोनों को पृथक पृथक मानता है। फिर ब्राह्मण आकाश से किसी भी वस्तु से न घुलने मिलने का गुण सीखते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वत्र हैं। वे प्रत्येक जीव के भीतर रहते हैं, परंतु किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। जिस प्रकार आकाश अविभाजित है जबकि उसका अस्तित्व सर्वत्र है, उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वत्र हैं, परंतु वे भी अविभाजित हैं। जिस प्रकार आकाश वायु के सुगंध भरे, धीमे, तेजमयी या कभी कभी प्रचंड प्रवाह से भी प्रभावित नहीं होता,
उसी प्रकार आत्मा भी भौतिक प्रकृति के स्पर्श यथा भौतिक गुणों या माया के तीव्र प्रवाहों से कभी प्रभावित नहीं होता, परंतु मन तथा शरीर के कार्यों की गलत पहचान के कारण उसे घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आगे जल का स्वभाव बताया गया है। ब्राह्मण अवधूत ने जल से पवित्र स्वभाव की शिक्षा ली। संत पुरुष का चरित्र जल के समान पवित्र होता है। भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन निरंतर रूप से करने के कारण वह पूर्णतया शुद्ध होता है और इसी कारण उसके दर्शन मात्र से ही कोई भी जीव स्वयं को शुद्ध कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे तीर्थ स्थानों में स्नान द्वारा, पवित्र नदियों के स्पर्श द्वारा मनुष्य अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। संत पुरुष अपनी तपस्या के द्वारा अविचलित बने रहते हैं, परंतु फिर भी यदि उनके प्रति किसी से कोई अपराध हो तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। ये हमें 44 यानी कि 44वें श्लोक के अंत में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। आगे अवधूत ब्राह्मण अग्नि का गुण बताते हैं। अवधूत ब्राह्मण अग्नि से दूसरों के पापों को स्वीकार करके उसे भस्म करने की कला सिखाते हैं, या सीखते हैं या कि हमें सिखा रहे हैं एक्चुअली। जिस प्रकार अग्नि अपने पूजकों द्वारा अर्पण किए हुए प्रत्येक सामग्री को दयापूर्वक स्वीकार करके उसके पापों को भस्म कर देती है, परंतु अपने इस गुण को कभी प्रकट नहीं करती, जिस प्रकार अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में प्रवेश होती है और काष्ठों को हिलाए जाने पर प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रत्येक जीव के भीतर प्रवेश करते हैं और उनके पवित्र नामों के श्रवण कीर्तन द्वारा स्वयं को प्रकट करते हैं। आगे चंद्रमा की कला बताई गई है। अवधूत ब्राह्मण ने चंद्रमा से सभी प्रकार के भौतिक परिवर्तनों से अविचलित रहकर वैराग्य में दृढ़ और स्थिर बने रहने का गुण सीखा, क्योंकि वह आत्मा और शरीर के अंतर को आत्मसात कर चुके थे। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं से चंद्रमा कभी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक जीवन की अवस्थाएं भी आत्मा को कभी और कतई प्रभावित नहीं कर सकती। फिर सूर्यदेव के गुण। अवधूत ब्राह्मण ने सूर्यदेव से समस्त वस्तुओं को भगवान के अधीन समझने की शिक्षा ली। सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को भाप रूप में खींच लेते हैं और फिर वर्षा रूप में वापस लौटा देते हैं। उसी प्रकार संत पुरुष किसी भी वस्तु को अपनी भौतिक इंद्रियों से स्वीकार कर लेते हैं और फिर किसी अन्य प्रबल कारण में और परिस्थिति में उसे वापस लौटा देते हैं, क्योंकि वे किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं समझते। वे तो समस्त वस्तुओं के स्वामी केवल और केवल श्री भगवान को समझते हैं। इस कला को ब्राह्मण अवधूत ने सूर्यदेव से सीखा। भगवान की शुद्ध भक्ति के बिना मनुष्य इस ज्ञान को नहीं समझ सकता और इस शुद्धता की शुरुआत पवित्र नामों के श्रवण, उच्चारण यानी कीर्तन से होती है। अवधूत ब्राह्मण अब अगले 53 से लेकर 74 मींस 53 to 74 लगभग 21 श्लोकों में कबूतर की कथा द्वारा पत्नी प्रेम पाश में बंधकर अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य की क्या गति होती है कथा रूप में सुनाते हैं। जीव पदार्थ के प्रति आसक्त रहने के कारण भगवत विस्मृति उत्पन्न कर लेता है। यही मिथ्या जीवन का आधार है। ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रियों के वशीभूत होकर कबूतर अज्ञान के गर्त में डूब गया। गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य यही भूल करता है। कभी कभी पति पत्नी और संतानों की आपसी आसक्ति गृहस्थी में भगवान से अधिक दूरी का कारण बन जाती है। हालांकि यह आवरण भी भगवान की माया द्वारा ही प्रदत्त भ्रम है, परंतु भक्ति की अनुपस्थिति में मनुष्य इस पाश से नहीं बच पाता। इस कथा के अनुसार अपने माता पिता की अनुपस्थिति में छोटे छोटे कबूतर के बच्चे बहेलिए के जाल में फंस जाते हैं। अपनी संतानों की यह दशा देखकर माता कबूतर भी अपने बच्चों को बजाने की बजाय उसी जाल में फंस जाती है। फिर परिवार के योग वियोग में शोक में डूबा कबूतर अपनी सारी शक्ति खो बैठता है और उसी जाल में गिर पड़ता है। इस प्रकार पूरा परिवार
एक ही जाल में फंसकर बहेलिये का शिकार बन जाता है। इस कथा से अवधूत ब्राह्मण ने यह शिक्षा दी कि पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य अपना और अपने परिवार का पतन स्वयं करा देता है, क्योंकि अंतिम सत्य मृत्यु है। इसलिए मनुष्य जीवन से खुले हुए मुक्ति के द्वार से भगवत धाम ना जाकर यदि कोई मायावी सुखों के पीछे भागेगा तो उसका अंत कबूतर की ही तरह अत्यंत दुखमय होगा। इस प्रकार अवधूत ब्राह्मण तथा राजा यदु के वार्तालाप के द्वारा भगवान ने उद्धव जी को सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। इस कथा के द्वारा हम जीवन की समस्त समस्याओं के निवारण तथा परम उद्देश्य का मार्ग केवल और केवल भगवत भक्ति होने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद बहुत जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी अभी और शिक्षा देनी है अवधूत ने, क्योंकि बहुत चीजों से उसने शिक्षा दी। वो अभी आगे 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हर्षा माता जी ने आपको एक कल पीडीएफ भेजा था, आपने देखा प्रभु जी? रंजय प्रभु जी ने कुछ हाँ, देखा था माता जी, देखा था। हाँ आपने प्रभु जी। आपने देखा वो? हाँ, वो ग्रुप में मुझे भेजे थे रंजय प्रभु जी। मैंने हर्षा माता जी को बोला था आप प्रभु जी को सेंड कर दीजिएगा। बहुत अच्छा बनाया है प्रभु जी ने, लेकिन उसमें एक हमें थोड़ा ये लग रहा है प्रभु जी, हाँ कंफ्यूजन, कि उसमें जो प्रभु जी ने पेज नंबर का जो कॉलम डाला है, बुक्स के पेज नंबर, तो हर्षा माता जी भी बोल रहे थे कि जैसे नए नए एडिशन निकलते रहते, कुछ बुक्स छोटे हो जाते हैं पॉकेट साइज, तो उसमें पेज हाँ नंबर अलग हो जाते हैं, बड़े बुक्स में पेज नंबर अलग हो जाते हैं। तो वो डालना जरूरी है क्या प्रभु जी, पेज नंबर, या फिर उसको हटा दे वो कॉलम को? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पेज नंबर आप क्या साइज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। नहीं जी प्रभु तो जी, प्रभु जी। आगे चल के भागवतम का जो एडिशंस आएंगे उनके पेज नंबर अभी वाले का लिखा है, पर आगे हाँ, चल के एडिशंस चेंज होंगे तो पेज नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हमको पेज नंबर का जरूरत कितना है ये, मेरे ख्याल से उन्होंने ये पेज नंबर जो भागवतम के हैं उनकी बात की है ना। जी जी। जी। हाँ, भागवतम का पेज दिया है तो कोई हर्ज भी नहीं है, प्रभु क्योंकि जी, आप। अभी के भागवतम के एडिशन का पेज नंबर है, आगे चल के अगर चेंज हो गए तो फिर अटक जाएंगे डिवोटीज ना, नहीं? हाँ हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो है। तो हम अगर इसको हटा दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना है ना, एक बात। नहीं नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा प्रभु जी। नहीं। मैं सोच रही थी उसके जगह पर हम नहीं, कुछ भी नहीं रखते हैं प्रभु जी। बहुत ज्यादा वो ज्यादा बड़ा ठीक है, टेबल होने से ठीक है, अच्छा है, वो ठीक हटा है, देते हैं। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर दो। दूसरा, मुझे उसमें एक चीज जो लगी थी, मैं बताना चाह रहा था। उन्होंने कुछ चीज को बोर्ड बोर्ड बनाया है। अ, अ, जी जी, देखा मैंने। फर्स्ट हाँ कॉलम में बोल्ड बनाए हैं फॉन्ट को, और लास्ट कॉलम में उन्होंने नहीं हाँ, बनाया। वो फॉन्ट बोल्ड करने का जरूरत है। जरूरत तो नहीं प्रभु जी, एक जैसा रहेगा तो भी चलेगा, या फिर कलर फॉन्ट में डालेंगे तो भी चलेगा। आप देख लो, अगर कैसा है, कोई चीज ऐसा बहुत जरूरी है जो बोर्ड में है जिसमें देख सकता है व्यक्ति, इसको थोड़ा आप सोच के करना। ये पेज नंबर हटा देंगे, ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, क्योंकि सही बात है। अभी तो ठीक है, बाद में। और दूसरा, भागवतम का छोटा भी आता है ना बुक, उसमें तो जी पेज नंबर बिल्कुल फर्क हो जाता है। जी।
तो पेज नंबर हटा देते हैं और जो उन्होंने फॉन्ट बोर्ड में लिखे हैं उसको देखिए कि वो अगर बोर्ड में कुछ चीजें हमने रखना भी है तो क्या चीज रखनी है ये सोच लीजिए। इसके बाद फिर कल बात करूंगा। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी रोहिणी मैं माता जी 2 हरे मिनट हरे ले सकती कृष्णा हूँ? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी हरे प्रभु जी सादर चरण एक वंदन मिनट दंडवत एक प्रणाम, मिनट कोटि कोटि धन्यवाद बहुत प्रभु बहुत जी। एक मिनट धन्यवाद। रोहिणी माता जी बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं कैंटो 9 की समरी कर रही हूँ। हाँ तो मेरे साथ इवनिंग में समिता माता जी हैं। तो मैंने जब 25 जनवरी को मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था तो मैंने उनको फोन किया था प्रभु जी। तो स्मिता पानी उन्होंने गई स्मिता पानी गई है। जी 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 हाँ जी प्रभु जी। तो उन्होंने हमने ये डिस्कस किया 25 जनवरी को कि हम रोज आधा घंटा बैठ के एक एक चैप्टर का जो हाँ वो अपना पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा मेरा भी तैयार है। तो मैंने कहा मैं अपना पढ़ लूंगी, अपना जिसका ठीक होगा वो रख लेंगे। हाँ तो मैंने फिर 27 जनवरी को उनको फोन किया। तो हाँ उन्होंने फिर मुझे ये मैसेज डाला कि आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम फॉर डिस्कशन। ओके उसके बाद प्रभु जी मैंने फिर 28 तारीख को भी उनको फोन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि माता जी आई एम वेरी सॉरी, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट। तो मैंने कहा बताइए प्रभु जी, वो तो डिस्कस ही नहीं कर रही हैं। तो मैंने अलोन अपने आप पे ही सारा बना लिया हुआ है। कल मैंने पल्लवी माता जी को भी पहले सारी समरी भेज चुकी हूँ एक बारी, और कल मैंने जो मॉडिफिकेशन बोली थी पल्लवी माता जी ने वो करके भेजी है उनको, और उन्होंने भी अप्रूव करी है। तो हाँ बताइए प्रभु जी कैसे करूँ मैं? हाँ आप ऐसा करिए, आप हर्षा माता जी को भेजिए। हर्षा माता जी उसको मुझे दे देंगी और मैं उनको इवनिंग क्लास में बोलूंगा, वो मुझे भेज देंगी। मैं दोनों को देख करके ठीक है देखूंगा कि किस में कि उसको उसमें से कुछ चीज इधर उधर लेना है नहीं लेना है, फिर मैं हर्षा माता जी को रिवर्ट बैक करूंगा। प्रभु ठीक जी एक और बात बताना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने तो सिर्फ समरी में से जो फ्रंट में समरी दी होती है उसमें से किया है और एआई से बनाया है सब। एआई नहीं चलेगा। एआई तो मैंने इवनिंग क्लास में भी बोला, मॉर्निंग क्लास में भी बोला। अगर ऐसा होगा हम उनका लेंगे ही नहीं, फिर आप वाले से कर लेंगे। आप अपना तो भेज दीजिए, मैं उनको इवनिंग में बात करूंगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण।